तो कैसे हैं बच्चे आप? हमने हेरिडिटी और एवोल्यूशन में डाई हाइब्रिड कोर्स तक पढ़ लिया था, तो आगे उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो जी थोड़े बहुत आपके ना जैसे क्वेश्चन टाइप ही टॉपिक है आपके कि कैसे आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन ट्रांसफर करता है या कैसे होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स में सर कौन सा आपके जीन्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स transmitted to progeny। तो जिन्होंने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से दे रखी है उनको तो पता होगा प्रोजेनी का मतलब क्या है। नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से वीडियो देख के आओ। वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। तो सभी वीडियोस आपको लाइन वाइज मिल जाएगी टॉपिक की। तो आपको रिवाइज भी आपको जो लिंक बना रहेगा वीडियो में, अगर आप सीधा ही यही वीडियो देखने आ रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि आप पीछे वाली वीडियो भी देख के आओ ताकि आपको इस टॉपिक का बढ़िया तरीके से समझ आए। तो प्रोजेनी का मतलब होता था हमारे पास चाइल्ड, ठीक है। तो उसने क्या कहा कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो राइट डाउन द आंसर कि द कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने बोला था कि मैं ट्रेड्स भी लिख सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर प्रोजेनी। जैसे हम बोला कि अभी चाइल्ड जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको प्रोजेनी, और दूसरा क्या बोलते हैं वो भी बता रखा है आपको, ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स present on their chromosomes during the process of sexual reproduction। तो क्या बोला गया है इसमें कि जो आपके ट्रेड्स होते हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं प्रोजेनी में थ्रू द जीन्स प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो पेरेंट्स के आपके क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं वो जब ट्रांसफर होंगे आपके पेरेंट्स से प्रोजेनी में, तो तब वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर आपका होगा, जैसे टॉलनेस वाला जीन्स होगा, जैसे हेयर वाला जीन्स होगा, शेप वाला जीन्स होगा, वो जब ट्रांसफर होता है आपका पेरेंट्स और जीन्स से, तब आपका वो कैरेक्टर भी आपका वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी एक नेक्स्ट और क्वेश्चन बनता है, उसको भी देख लेते हैं वो कौन सा है आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो राइट डाउन कर लेते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो नोट्स बच्चे साथ साथ बनाते रहना। एट द एंड हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम नोट्स बना ले ताकि हम जब एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो हमारे पास मटेरियल रहे आंसर करने के लिए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हाउ डू जीन्स कंट्रोल दी ट्रेड्स। तो कैसे उसने क्या कहा कि जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे जीन्स कैसे कंट्रोल करता है। तो इसमें एक एग्जांपल बता रखी है कि कैसे हमारे पास तो क्या है आपके पास ए जीन इज द section of DNA on a chromosome।
chromosomes which codes for the formation of a protein controlling a specific characteristics of the organism. तो क्या बोला, जीन कैसे कंट्रोल करता है? जीन इज द सेक्शन ऑफ द डीएनए ऑन क्रोमोसोम्स which codes for the formation of a protein controlling a specific characteristics of the organism. तो क्रोमोसोम क्या कर देता है, आपके जीन में एक प्रोटीन बना देता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जो आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है. तो कौन कर रहा है आपके पास? डीएनए ऑन क्रोमोसोम्स. तो ये आपके जो जीन्स को कंट्रोल कर रहा है, जो पर्टिकुलर, जैसे किसी में टालनेस वाला कैरेक्टर चाहिए तो वो प्रोटीन बना देगा, ठीक है. किसी में हेयर वाला चाहिए तो वो प्रोटीन बना देगा, वो एक पेरेंट से नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगा. तो कौन कर रहा है आपका? क्रोमोसोम्स और डीएनए ऑन ए क्रोमोसोम्स व्हिच कोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन कंट्रोलिंग ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो कौन रहा आपका? क्रोमोसोम्स. ठीक. तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में थोड़ा डिटेल में आगे देखते हैं. जैसे सपोज उन्होंने बता रखा है, हमने पीछे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो प्लांट्स के कैरेक्टर्स थे टालनेस और ड्वार्फनेस वाले, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आपके जो जी सिमिलरली ऐसे ही आपके एनिमल में भी ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर तरीके से जैसे प्लांट्स में हुए थे. तो उन्होंने एक एग्जांपल बताई आपको कि लेट अस सपोज आपके पास जो हेयर, तो हेयर का जो हमारे पास जीनोटाइप होता है, तो फिनोटाइप क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल गया आपको. तो फिनोटाइप हुआ आपका हेयर. तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? मैंने बोला था ना जीनोटाइप सिंबल है, फिनोटाइप में आपको वो कैरेक्टर देखने को मिलेगा. तो कैरेक्टर कौन सा? हेयर वाला. जीनोटाइप क्या है आपके पास? एच. अगर आपके पास ब्लैक हेयर है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है? सिमिलरली वो हेयर का ही फिनोटाइप है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है. तो उसमें क्या आएगा? एक बड़ा एच, दूसरा आ जाएगा दोनों स्मॉल एच आ जाएंगे आपके. उसके लिए आपका जो जीनोटाइप आ जाएगा ब्लॉन्ड हेयर, या फिर इसको बोल देते हैं पेल येलो. थोड़े येलोइश आपको हेयर देखने को मिलेंगे. तो अगर हेयर में पहले हमने टालनेस और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर देखा था ट्रांसफर करके, तो हेयर का कैरेक्टर अगर देखना है तो उसका फिनोटाइप आएगा हेयर, जीनोटाइप आएगा आपके पास एच फॉर द ब्लैक हेयर, और दूसरा आएगा एच ब्लॉन्ड हेयर. तो आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूँ. सपोज करो, तो ये डायग्राम मैंने पहले भी बोली थी आपको. सपोज करो जी आपके पास फीमेल है, तो ये आपके पास मेल है. तो इनकी जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी, सपोज करो गर्ल्स पैदा हुई, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे पता चलता है आपके पास बॉय होगा या फिर गर्ल्स होगी. तो हम नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे. तो आपके पास फीमेल है और दूसरा है आपके पास मेल. तो लेट अस सपोज जो फीमेल है उसके जो हेयर का कलर था वो था एच, ब्लैक हेयर थे. जो मेल का था वो क्या है बच्चे? आपका ब्लॉन्ड हेयर थे. लेकिन जो गर्ल्स में देखने को मिले वो क्या देखने को मिले? एच और एच. तो इसमें देखो, मैंने पहले भी बोला था, एक आपके पास डोमिनेंट जीन होगा, दूसरा आपके पास रिसेसिव जीन्स देखने को मिलेगा. जी मैंने इसकी चोटी बनाई है, थोड़ी डायग्राम समझने की कोशिश करना. डिजिटली नहीं है, नहीं तो मैंने आपको कलरफुल पिक्चर से समझाना था. इसकी मैं फोटो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें देख लेना आप, कलरफुल फोटो मिल जाएगी आपको. तो मैं बोल क्या रहा हूँ, सपोज कर लो फीमेल का हेयर का कलर है ब्लैक, मेल का है एच. जो नेक्स्ट उनका प्रोजेनी जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ गर्ल, उसका जो कलर था, उसके जो बालों का कलर था वो क्या था बच्चे? आपके पास ब्लैक हेयर था. तो उसका जब हमने जीनोटाइप चेक किया तो वो क्या आया? एच.
इट मीन्स अगर ब्लैक हेयर आया तो कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर गया, एच वाला, फीमेल के ब्लैक हेयर वाला ज्यादा डोमिनेट कर गया। और जो मेल का जो आपके पास ब्लॉन्ड हेयर वाला था वो आपके पास रिसेसिव की तरफ, रिसेसिव के के रूप में अंदर ही, उसके अंदर ही है। तो नेक्स्ट जब इसकी हम जब रिप्रोडक्शन करवाएंगे तो हो सकता है ये जो आपका ब्लॉन्ड हेयर वाला कैरेक्टर है वो फिर से बाहर आ जाए। लेकिन पहले जनरेशन में आपका कौन सा फैक्टर डोमिनेट किया, आपका ब्लैक हेयर वाला किया। तो मेंडल ने भी यही देखा था ना कि टालनेस वाला जो कैरेक्टर था वो डोमिनेट कर रहा था, ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर क्या था आपके पास जो रिसेसिव जीन में रहता था। तो सिमिलरली जीन को कंट्रोल करता है क्रोमोसोम, जो डीएनए का सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद कैसे, पहले तो हमने टालनेस और ड्वार्फनेस को देखा, अब आपको मैंने हेयर के कलर को भी ट्रांसफर करके बता दिया कि कैसे जीन्स उसे कंट्रोल करता है। तो दोनों में से एक जो आपके पेरेंट्स के जीन्स होंगे वो डोमिनेट कर जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनके हेयर का, फेस का कलर आपके पास देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, कैसे हमारे जो पेरेंट्स से हमें जो ब्लड ग्रुप मिलता है, कई बार हमारे पेरेंट्स से ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, तो देखेंगे हम, कई बार सेम भी होता है, कई बार डिफरेंट भी होता है, पर मोस्टली सेम ही होता है। वो देखेंगे कैसे सेम आता है, कैसे डिफरेंट आता है। तो सिमिलरली जैसे हमने टॉलनेस के लिए अपने जो हमने जीनोटाइप यूज किया वो हमने टी, बड़ा बिग कैपिटल लेटर का टी और स्मॉल लेटर का टी यूज किया। हेयर के लिए हमने कैपिटल एच और स्मॉल एच को यूज किया। अब ब्लड के लिए क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लिखो बच्चे, मेक ए हेडिंग, हाउ blood groups are inherited. How blood groups are inherited. कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आप कैसे आपके अंदर पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके पास जो जीनोटाइप है, जो जीन आपके पास है वो उसको रिप्रेजेंट किया हमने आई। अब आपको पता है कि बच्चे ब्लड आपके पास ए, बी और ओ जीन ही आपके पास क्या होंगे, जो आपके पास जीन्स है थ्री डिफरेंट, कैसे आई ए, आई बी और आई ओ। स्मॉल आई ही आपने लिखना है इसमें, आई ए, आई बी, आई ओ। तो ये तीन जीन ही आपके पास मिलकर जो आपके पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप आते हैं वो बनाएंगे। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ, वो सभी इससे ही मिलकर बनेंगे। तो देखेंगे इसको। तो मैंने देखा इसमें जो जीन आपके पास रिप्रेजेंट यूज होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो these genes have different terms called alleles. तो ये जो तीन आपने आई ए, आई बी यूज किए हैं इसे हम बोलते हैं alleles, ठीक है, जिसे हम आई ए, आई बी और आई ओ यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे हमारे पास जो इन्हीं जीन से हमारे पास ब्लड ग्रुप कैसे आपके पेरेंट्स से आता है। तो लेट अस सपोज, आपको भी पता है बच्चे रिप्रोडक्शन में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेल एंड अनदर वन इज योर फीमेल। तो एक मेल का ब्लड ग्रुप होगा, दूसरा फीमेल का ब्लड ग्रुप होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आपके चाइल्ड में कौन सा देखने को मिलेगा। तो लेट अस सपोज अगर आपके मेल में था आई ए, तो फीमेल में भी क्या है आई ए, तो उनकी जो प्रोजेनी में ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा वो भी क्या होगा, आई ए। सिंपल ही है, दोनों का ए, तो प्रोजेनी में भी क्या होगा आपके पास ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो कि अगर आपके पास आई ए मेल का है, आई ओ जीन ब्लड ग्रुप का जो जीन है उसमें आई ए मेल का प्रेजेंट है और आई फीमेल में आई ओ प्रेजेंट है, तो जो आई ए होगा, ए और बी हमेशा डोमिनेट करेंगे आपके ओ वाले से। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो जो प्रोजेनी का वो आई ए रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो थर्ड देखिएगा, एक मिनट में आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसको रद्दी कर देता हूँ। तो पहले दो समझ आए कि अगर दोनों सेम है तो इसी में चलो नीचे कर देता हूँ। तो
तो इसी में अगर मैं थर्ड पॉइंट बना दूं तो आपने देखा कि सर अगर आई बी बी है, सेम सेम वाले कर दिए, तो उसकी प्रोजेनी का भी क्या होगा, आई बी ही होगा। तो इसमें क्या था, फोर्थ पॉइंट देख लो कि आई बी है और आई ओ है। तो मैंने अभी बोला, और ए और बी में अगर ए आपका ओ के साथ कंपीट कर रहा है तो डोमिनेंट कौन होगा, ए वाला। तो सिमिलरली अगर बी कंपीट कर रहा है तो डोमिनेंट कौन होगा, आपका बी वाला। तो प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप आ जाएगा वो क्या होगा, आपके पास बी ब्लड ग्रुप होगा। आई होप आपको ये 4 केसेस समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ए भी हो गया सर, बी भी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास मेल और फीमेल में एक का ए होगा और दूसरे का बी होगा, वाइस वर्सा भी कर सकते हो, मेल का बी और फीमेल का ए, तो उसका जो प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप होगा तो वो इन दोनों का कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, आई ए बी। तो जिनका भी ब्लड ग्रुप ए बी है उनको समझ जाना चाहिए कि उनके मेल मम्मा का या पापा का किसी का ए और दूसरे का बी होगा, दैट्स व्हाई आपका आई ए बी आपके ब्लड ग्रुप बना है, आई ए बी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर किसी का ए है, इट मींस एक का ए होगा और दूसरे जहाँ तो मम्मा का दोनों का ए, पेरेंट्स का ए होगा, या किसी का ए और दूसरे का ओ होगा। तो वो कॉम्बिनेशन हमने 4 कॉम्बिनेशन थे और 5 में आपका ये वाला कॉम्बिनेशन रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो 6 कॉम्बिनेशन, तो वो एक रह गया है सर, आपने वो तो लिया नहीं, तो वो हमारे पास लास्ट में है आई ओ, ठीक है। तो आई ओ ओ आपके पास कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो उसमें क्या बनेगा सर, दोनों ओ है तो आपके पास क्या बनेगा, दोनों क्या बन जाएगा सर, हमारे पास आई ओ ही बन जाएगा। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का मेल और फीमेल दोनों का ब्लड ग्रुप आपके पास ओ है, तभी ही आपके पास ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारे ब्लड ग्रुप हैं जो पेरेंट्स से आपके प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। सिंपल ही था, जो जीन्स यूज होगा दैट इज योर आई, उसके जो एलेल्स थे वो कौन से यूज होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। अब हम देखेंगे इनके पेयर्स बनाएंगे। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेयर्स की जरूरत होती है हमें, तो दोनों के पेयर्स देखेंगे कैसे है। तो पेयर्स के मैंने 6 कॉम्बिनेशन आपको बनाकर दिखाए, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने समझा। तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर कर देंगे, आंसर कर दोगे तो बढ़िया रहेगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, बहुत ही इजी रहेगा अगर आपको ये समझ आया होगा। तो क्वेश्चन देख लो, उन्होंने बोला आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक मैन है, उसका जो ब्लड ग्रुप था, मैं बीजी लिख रहा हूं, ब्लड ग्रुप, मैन हैव ब्लड ग्रुप ए एंड ए वुमेन है, उसका जो हैव ब्लड ग्रुप ओ, हैव ब्लड ग्रुप ओ, दे हैव चाइल्ड, उनका एक बच्चा भी है। तो आप ये बता दो उनके जो बच्चा होगा, व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का क्या आपके पास ब्लड ग्रुप रहे। तो आप देखो आप उनको बोल सकते हो कि मैं आपको जादू करके बताता हूँ, पेरेंट्स का, मदर का पूछ लो, फादर का पूछ लो, तो आप ये बोल दो कि मैं जादू ये करके बताऊंगा कि मैं ये बता सकता हूँ कि आपके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्योंकि आपने साइंस पढ़ रखी है। तो अगर ये मैन का ब्लड ग्रुप आपके पास ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप आपके पास ओ है, तो इसका जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज योर आई ए, इसका जो जीन रिप्रेजेंट होगा आई ओ। तो मैंने आपको बोला था कि ए और ओ में जब प्रेफरेंस हम देखेंगे आपके पास रिप्रोडक्शन में आएंगे तो ए आपका क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। इट मींस जो उसका चाइल्ड होगा, उनका जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सोल्व किया। तो क्या रहेगा इसमें, आई ए, तो इट मींस पहले जुड़े कैसे होंगे, आई ए आई ओ, प्रेफर क्या हुआ होगा आपके पास, आई ए प्रेफर किया होगा, तो उनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा आपके पास, आई ए चाइल्ड का देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने सोल्व किया इसको। तो वीडियो को देखिएगा अच्छी तरह से। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आगे जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूं कि हम कैसे डिटरमिन करते हैं सेक्स ऑफ द न्यू बोर्न बेबी, कि क्या आपके पास, जैसे वो बोलते हैं कि पापा की परी होगी या फिर पापा का लल्ला होगा, मीन्स लड़का होगी या फिर लड़की होगी, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।